हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर एसीएल लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसीएल लिगामेंट हमारे घुटने का बहुत ही महत्वपूर्ण लिगामेंट है और जब ये टूट जाता है तो आपको दौड़ने भागने में और चलने फिरने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर मैं चल तो रहा हूँ और मेरा धीरे धीरे काम भी निकल जाएगा, तो फिर मैं ऑपरेशन क्यों कराऊँ। दोस्तों, ऑपरेशन की जो ज़रूरत है वो कई वजहों से होती है। एक तो आप ऑपरेशन को इग्नोर करोगे तो आपकी लाइफ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ रहेगी। जैसे आप भागा दौड़ी नहीं कर सकते, ऊंची नीची ज़मीन पे नहीं चल सकते, छोटा मोटा जंप नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है, कभी भी आपको चोट लग सकती है और मेनिस्कस और कार्टिलेज की इंजरी हो सकती है। मेनिस्कस की जो रिपेयर है दोस्तों, वो भी सब जगह अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर जगह मेनिस्कस को काट के निकाल दिया जाता है क्योंकि रिपेयरिंग या तो बहुत कॉस्टली होती है या फिर उनके पास इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं होता। मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जिनका एसीएल और मेनिस्कस का रिपेयर हमारे यहाँ हुआ है। आइए इनकी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा पुष्कर सिंह है सर। पुष्कर सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या काम करते हो? मैं उत्तराखंड में हूँ और आर्मी में मेरी जॉब है सर। अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ है? मेरी है अभी ये इधर अंडमान निकोबार में है सर। तो आप लोगों को, आपको जो इंजरी थी वो कैसे हो गई थी? वो सर मैं गेम खेलता था फुटबॉल, तो उसमें मेरी ऐसे उसमें इंजरी हो गई और हुआ कम से कम ऐसे 1 साल हो गया उसको। तो आप इतने टाइम से इग्नोर क्यों कर रहे थे? आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी क्या? दिक्कत हो रही थी सर कुछ, मतलब एक बार दिक्कत होने के बाद और कुछ मैंने दिखाया भी, इधर उधर भी दिखाया था, तो फिर मेरे को वैसा रिजल्ट नहीं मिला कि हाँ अभी ऑपरेशन कराना है करके। तो फिर मेरे इधर के कोई रिलेशन में जो थे तो आपके बारे में बताया और फिर मैंने यूट्यूब में भी देखा उसको। तो मेरे को लगा कि ऐसे जो आपके पास आके, जैसे कि औरों के पास जितने के पास मैंने दिखाया उन्होंने ये नहीं बोला कि गारंटी है, लेकिन आपने जो मुझे गारंटी दिया इसलिए मैं फिर सीधा आपके पास में गया और इधर उधर भी मैंने पूछा सबसे कि क्या है करके। तो उनका रिजल्ट देखा, उनका भी एकदम सही रिजल्ट था, इसलिए मैं आपके पास आया सर। दोस्तों, जब हमने इनके कैमरा डाला तो इनके मेनिस्कस भी टीयर था, तो उसको भी हमने रिपेयर कर दिया है। इसलिए मैंने इनको सजेशन दिया है कि 45 से 50 दिन तक पैर इनको ज़मीन पे नहीं रखना है, वॉकर यूज़ करना पड़ेगा और पैर को भी धीरे धीरे मोड़ो। आपके पास 60 दिन का टारगेट है, उसमें पैर को मोड़ना है। जैसा आपने हमारे बारे में सुना था, कई लोग कहते हैं कि सर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है और जब वहाँ जाते हैं तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। आपका यहाँ पे जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? वो जिस तरीके से हमने यूट्यूब में देखा उससे भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ का सब जितने भी स्टाफ है और जितना भी यहाँ का जो चलाने का जो सिस्टम है मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई किसी से कोई वो नहीं है, जो जिस टाइम जैसा बोला जाए वो सब मिलता था और बहुत अच्छा है। ऑपरेशन पहले में जैसे मैं आ गया था, एक आदमी को देखा तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि अरे अब मेरी बारी है, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि अभी ऑपरेशन में तो अब कैसे होगा। लेकिन जब मैं गया उधर ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो सर्जिकल में तो मुझे ये पता नहीं चला कि मेरा ऑपरेशन हो गया करके। अच्छा, मतलब आपको ऑपरेशन में आपको दिखाया गया था आपका एसीएल और मेनिस्कस का जो ऑपरेशन हुआ वो आप शायद लाइव भी देख रहे थे? हाँ जी, पूरा स्क्रीन पे मैं देख रहा था सर। दोस्तों, हमारा स्क्रीन पे दिखाने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम ये जानते हैं कि जब पेशेंट को ये यकीन हो जाता है कि जो भी अंदर हुआ वो सही है, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और उससे उसकी रिकवरी भी अच्छी होती है। तो मान लीजिए कोई और भी लोग हैं जो फौजी भाई हैं और उनको लिगामेंट की दिक्कत है, आप उनको क्या मैसेज करोगे? मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा टाइम इधर उधर मत वो करो और ज़्यादा टाइम मत दो, सीधा डायरेक्ट इनका यूट्यूब आपके पास होगा, यूट्यूब में सर्च करो और देखो और जल्दी से जल्दी आओ और इधर इलाज करा के जल्दी से जल्दी अपने दर्द से मुक्ति पाओ। और आपके साथ कितने लोग आए हैं यहाँ पे? अभी हम लोग 4 लोग आए थे, जो 2 तो चले गए हैं, एक और मेरा और एक आया था। आपको लगता है यहाँ पे अगर किसी के साथ आने वाला कोई नहीं है तो अकेले भी आके इलाज करवा सकता है? नहीं सर, यहाँ पे अटेंडर की मैं मानता नहीं हूँ कि कोई ज़रूरत होगी, क्योंकि जब मैं आया था यहाँ पे तो मेरे पास भी कोई अटेंडर नहीं था, क्योंकि मैं छुट्टी से डायरेक्ट इधर आया था। तो जब मेरा ऑपरेशन होने के बाद ही वो 1 दिन बाद आए थे मेरे जो अटेंडर आए थे, तो मुझे अटेंडर की कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह। दोस्तों, हमारे यहाँ पे घर जैसा माहौल अवेलेबल कराया जाता है ताकि मान लो आजकल कोरोना टाइम है तो कई बार आपके साथ आने वाला कोई रेडी नहीं होता और कई बार फाइनेंशियल भी सिचुएशन रहती है कि एक साथ दूसरा आदमी आएगा तो उसका किराया और रहने का खर्चा होता है। तो ऐसे में आप हमारे पास अकेले भी आ सकते हो और हम आपको तुरंत ही बस से छुड़वा देते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है, थैंक